आइए हम प्रार्थना करें। मेरे मुंह के बोल और हमारे हृदयों का सोच तेरे सामने ग्रहण योग्य हो। हे यहोवा परमेश्वर, हमारी चट्टान, हमारा उद्धार करने वाले, आमीन। आज जैसे कि हमें सबको पता है कि आज का जो विषय है वो है दैनिक जीवन के लिए क्रूस की शिक्षा के पाठ। और आज हम जो सुसमाचार से जो हमारे सामने पढ़ा गया है उसके ऊपर हम विचार करेंगे। एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे, उनका नाम था जॉर्ज क्रूवर, और वो बहुत ही अच्छे साइंटिस्ट थे। और उनके द्वारा ही मूंगफली के उन्होंने 30 से अधिक उपयोगों की खोज करी, 300 से अधिक उपयोगों की खोज करी। और उन्होंने मूंगफली के पौधे से लगभग बहुत सारी चीज़ें बनाई, जिसमें स्याही थी, आइसक्रीम थी, ब्रेड, सौंदर्य प्रसाधन के चीज़ें, रंग, कैंडी, साबुन और तेल का उन्होंने विकास किया। और साथ ही साथ मूंगफली के द्वारा उन्होंने अन्य चीज़ें जो और बनाई वो थी आटा, पनीर और कॉफ़ी। तो ये सारे जो उनके द्वारा 300 से अधिक आविष्कार किए गए और उसके द्वारा उनको बहुत ख्याति मिली, बहुत नाम मिला। लेकिन जब उनसे एक दफ़ा पूछा गया कि आप जो इतनी उपलब्धियां हैं आपकी, उसके बारे में अगर आप कुछ बताएं कि किसको आप उसका श्रेय देते हैं, तो उनका जो जवाब था वो ये था कि मैं जब बहुत छोटा था तो मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे ब्रह्मांड के रहस्यों के बारे में बताओ। तो परमेश्वर ने मुझे जवाब दिया कि वो जो ज्ञान है, ब्रह्मांड के जो रहस्यों का ज्ञान है, वो मेरे लिए आरक्षित है, वो मेरे तक सीमित है। क्या उन्होंने कहा, फिर मैंने प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे मूंगफली के रहस्य के बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हाँ ये ठीक है, ये तेरे बराबर की चीज़ है, मैं तुझे उसके बारे में बताऊंगा। तो वो एक बहुत ही विनम्र व्यक्ति थे और उन्होंने अपनी सारी जो खोज थी उसका श्रेय उन्होंने परमेश्वर को दिया कि परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा उन्होंने ये सारी जो उपलब्धियां थी या जो ये सारी जो उन्होंने मूंगफली के जो उपयोग उन्होंने निकाले थे उसके बारे में परमेश्वर ने बताया। और हम आज के बाइबल में भी हम देखते हैं, बाइबल भी हमें स्पष्ट रूप से ये बताती है कि हमारा जीवन विनम्र होना चाहिए, हमारे जीवन में हम्बलनेस होनी चाहिए, नम्रता होनी चाहिए, जो कि बाइबल का एक बहुत लेसन है। और जो आज क्रूस के जो हम पाठ देख रहे हैं उसमें भी हम देखते हैं कि जो क्रूस की शिक्षा थी उसमें भी हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने अपने आप को विनम्र कर दिया था, दीन कर दिया था और उसने वो क्रूस की मौत को स्वीकार किया। लेकिन अगर हम दुनियावी नज़रिए से देखें तो आज की दुनिया हमें ये सिखाती है कि हमारे अंदर आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, हमारे को खुद पे विश्वास करें, हम दूसरे पे विश्वास ना करें, अपने सेल्फ सफिशिएंट हों और ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़े, और उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। तो जो एथलीट्स होते हैं वो नए नए रिकॉर्ड को सेट करने के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, मेहनत करते हैं। और कई बार हम देखते हैं कि उस चक्कर में वो लोग गलत जगह, गलत तरीका आजमा लेते हैं और दवाइयाँ ले लेते हैं, स्टेरॉइड ले लेते हैं, जो कि बैन है। जो बिज़नेस करते हैं वो अपने बिज़नेस को और ऊंचाई पे ले जाने के लिए छोटे बिज़नेस वालों को दबा देते हैं या अपने राइवल्स को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं ताकि वो हायर पोजीशंस को वो ले सकें। तो ये जो चीज़ें होती हैं, और जैसे स्टूडेंट्स होते हैं वो भी कई बार अच्छे नंबर लाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं, पेपर लीक कराने की कोशिश करते हैं या टीचर्स को ब्राइब करने की कोशिश करते हैं कि हमारे नंबर्स अच्छे आएँ। तो ये जो महानता होती है, ये महानता पाने की जो इच्छा इंसान के अंदर होती है, या जो हम अपनी दुनिया में देखते हैं, ये बहुत ज़्यादा हम पाया जाता है कि लोग अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को महान करने के लिए, अपने आप को ऊंची पोजीशन पर ले जाने के लिए दूसरों का नुकसान करने से भी नहीं हिचकिचाते हैं। और जब वो उस पोजीशन पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे उनके अंदर घमंड आ जाती है, उनके अंदर विनम्रता ख़त्म हो जाती है और वो घमंड से भर जाते हैं। और वहाँ पे जाकर वो जो उनके नीचे होते हैं उन लोगों को और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं और ज़्यादा दबाने लगते हैं। एक व्यक्ति ने लिखा है कि जब हम ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति की और प्रभाव की खोज करते हैं तो हम और रुपया पैसे की खोज करते हैं तो हमारे अंदर कई बार घमंड आ जाता है। और ये घमंड हमें धार्मिकता में दूर कर देता है, परमेश्वर से दूर कर देता है, और हम
अब परमेश्वर को भूलकर अपने आप को परमेश्वर कई बार आदमी समझने लगता है और वही सोचता है कि ये सब कुछ मेरी सामर्थ्य से हुआ है, ये सब कुछ मैंने किया है, और वो परमेश्वर को भूलता जाता है। लेकिन बाइबल हमें, जैसे मैंने पहले कहा, कि हमें सिखाती है कि हमें नर्म होना है, हमें विनम्र होना है, और जो एग्जाम्पल यीशु मसीह ने हमारे सामने सेट किया है हमें उसके ऊपर हमें चलना है। और ऐसा नहीं है कि जो हम्बल, जो विनम्र होते हैं वो ही सिर्फ महान व्यक्ति होते हैं या वही महान बनते हैं, लेकिन ये होता है जब आदमी विनम्र होता है तो परमेश्वर उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करता है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने कामों के लिए इस्तेमाल करता है। और अभी हम वचन में जैसे पढ़ा कि जो अगर प्रथम होना चाहे उसको सेवक बनना पड़ेगा। और जब हम इस पैसेज पे जो आज हमारे सामने है, मरकुस उसका 9 बाब 30 से 41, इसको देखने से पहले अगर हम पीछे जाएं, थोड़ा सा इसके कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो हम जब 8वें चैप्टर में जाते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि यीशु मसीह चेलों के सामने अपनी मौत का, अपने क्रूस की मौत का इकरार करते हैं, उनको बताते हैं। तो जब वो यीशु मसीह बताते हैं और किस तरह से वो जो पुराने नियम में जिस मसीहा की बात की गई है वो वही है, और वो दुख उठाएगा और उसको वो मरेगा और तीसरे दिन वो फिर जी उठेगा। और यीशु वो बताते हैं कि जो उसके पीछे चलेंगे, जो उसके पीछे पीछे जाएंगे, तो उनको भी वही चीज़ को कई बार उनको वही चीज़ उनको देना होगा, उनको भी सफरिंग करनी होगी, उनको भी उसके पीछे चलने का प्राइस देना होगा उसको। तो वो चीज़ वहाँ पे वो बताते हैं। फिर हम जब 9वें चैप्टर में आते हैं तो उसके शुरुआत में हम देखते हैं जो चीज़ यीशु मसीह ने अपने बारे में कही थी, जो भविष्यवाणी की थी कि मेरे को क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, मरना होगा और मैं तीसरे दिन फिर जी उठूँगा, उसको परमेश्वर हम 9वें आयत जब अध्याय में आते हैं तो हम देखते हैं कि उसको वो परमेश्वर उसको सही साबित करता है जब हम यीशु मसीह के रूपांतरण को देखते हैं, ट्रांसफिग्रेशन को देखते हैं, और किस तरह से जब वो वहाँ पे वो गए और यीशु मसीह के साथ पतरस, याकूब और यूहन्ना को साथ लेकर वो एकांत में ऊंचे पहाड़ पर गए, तो वहाँ पे उसका रूपांतरण हुआ और वहाँ पे मूसा और एलीजा यीशु मसीह के साथ उनको देखा गया, और परमेश्वर की वहाँ से आवाज़ आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है और मैं इससे प्रसन्न हूँ और इसकी सुनो। तो वो चीज़ वहाँ पे वो तीनों ने उसको एक्सपीरियंस किया। और फिर वो जब वहाँ से हम आगे जाते हैं, जब पिछले हफ्ते का हमारा जो पैसेज था, जब वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त जो बच्चे का यीशु मसीह ने चंगाई दी, तो जब वो पहाड़ से वापस नीचे आते हैं तो देखते हैं कि जो एक बड़ी भीड़ उसके चेलों को घेर कर खड़ी है, और वो उनको एक दुष्ट आत्मा ग्रस्त बच्चा है, और वहाँ पे वो यीशु मसीह उस बच्चे को चंगाई देते हैं। तो ये जो आज का जो पैसेज है, इससे पहले की जो ये घटनाएं हुई, और उसके तुरंत बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब अपने चेलों को लेकर, हम 9वें बाब की 30वीं आयत में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा है, फिर वहाँ से वह चले और गलील में होकर जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कोई उसे जाने। तो यीशु मसीह ने अपने चेलों को लिया और वो भीड़ को पीछे छोड़कर गलील की ओर को वो गया, और गलील में से होकर वो जा रहा था, और वो ये नहीं चाहता था कि भीड़ जो उसके पीछे थी वो उसका पीछा करे, क्योंकि ये समय था कि वो अपने चेलों के साथ वो बिताना चाहता था। तो जब हम यहाँ पे देखते हैं कि जब यीशु मसीह का एक तरफ हम देख रहे हैं कि वो 3 शिष्य जो थे उन्होंने उसका रूपांतरण देखा, और उसके बाद जो बाकी जो उसके 12 चेले जब वो वापस जब नीचे आए तो उन्होंने उस दुष्ट आत्मा में से ग्रस्त जो लड़का था उसको ठीक होते देखा। और आज जो पाठ जो हम देख रहे हैं उसमें हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपनी क्रूस की तैयारी कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो उसके चेले हैं वो उस राज्य के बारे में, अपनी पोजीशन, अपने अधिकार, अपनी जो सीट है उसके लेकर वो बहस कर रहे हैं। क्योंकि जब हम 31वीं आयत में जाते हैं, क्योंकि वहाँ देखते हैं, क्योंकि वह अपने चेलों को उपदेश देता और उनसे कहता था, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और वह मरने के 3 दिन बाद जी उठेगा। पर यह उन बातों की समझ में नहीं, ये बातें उनकी समझ में नहीं आई और वह पूछने से डरते थे। फिर वह कफरनहूम में आए और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस विषय में वाद विवाद कर रहे थे?
तो वो जब यीशु मसीह रास्ते में उनसे ये बात कर रहा था और दूसरी तरफ वो लोग आपस में वाद विवाद कर रहे थे। तो आज जो हम पैसेज है उसमें देखेंगे 3 चीज़ें जो हम देखेंगे, उसमें सबसे पहली चीज़ देखेंगे कि जो विनम्रता जिसको यीशु मसीह ने क्रूस पर भी हमारे सामने दिया और उसके हमें उन यीशु मसीह के द्वारा और भी एग्जाम्पल मिलते हैं, वो किस तरह से उसका जो उसको डिमॉन्स्ट्रेट किया जा सकता है, उसका प्रमाण दिया जा सकता है। तो वो चीज़ हम देखेंगे जो 30 से 32 आयत में जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ी, उसमें हम देखेंगे कि इस समय जब यीशु मसीह कैसरिया फिलिप्पी से और इज़राइल के उत्तर की तरफ से होता हुआ वो कैसरिया फिलिप्पी की ओर जा रहा था, गलील में से होता हुआ, तो उसने ये समय जो लिया, उसने सोचा चलो मैं अपने जो मेरे चेले हैं इनको निजी शिक्षा दूं, कि वो सिर्फ वो हों और मैं हूँ, एक गुरु की तरह, गुरु और शिष्य जो हम 30वें पद में देखते हैं कि वो तौर पर वो उनसे बात करना चाहता था। और ये जो मौका था जब भीड़ उसके आसपास नहीं थी, तो उसने ये अपने चेलों को शिक्षा देने के लिए इस समय का फ़ायदा उठाया। तो जब यीशु मसीह, क्योंकि ये यीशु मसीह जानता था कि ये उसकी, अब वो यहाँ से सीधा जेरूसलम की ओर जाएगा और जो उसकी अंतिम यात्रा जो जेरूसलम तक होनी है और वहाँ जाकर उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, वो शुरू हो चुकी है। तो ये बहुत अहम समय था कि यीशु मसीह अपने उन 12 चेलों को उनको तैयार करे, मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से उनको तैयार करे, क्योंकि जब वो उनके बीच में नहीं होगा तो उनको उस जो काम वो दे के जाएगा उनको वो करना है। तो वो चीज़ के लिए वो उनको तैयार करना चाहता था। और फिर जब 30वीं आयत में हम देखते हैं कि वो फिर वहाँ से चले और गलील से होकर जा रहे थे और वह नहीं चाहता था कोई उसे जाने, तो वो अकेला होना चाहता था अपने चेलों के साथ। फिर वो कफरनहूम में जब हम देखते हैं तो वो कफरनहूम हम ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह का एक बेस था जहाँ पे वो वहाँ से ही वो सब जगह जाते थे। तो वो कफरनहूम में जो हम ये भी होता है कि वो पतरस के घर में ही रुकते थे, और पतरस के घर में जब वो पहुँचे तो उसने अपने 12 चेलों को लिया और भीड़ से दूर, और वो एक रब्बी की तरह उनको बिठाकर उन्हें शिक्षा दी। तो जब हम देखते हैं कि 31वीं आयत में कि वो उनको उपदेश देना चाहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथों में पकड़वाया जाएगा और वह उसे मार डालेंगे और तीसरे दिन फिर जी उठेगा। तो जैसा मैंने बताया कि 8वीं पद में भी यीशु मसीह ने इसी बारे में बताया था, और ये दूसरी दफ़ा थी जब वो बता रहे थे कि जो उनको यीशु मसीह को पकड़वाया जाएगा और वो उसको मारेंगे और वो तीसरे दिन फिर जी उठेगा। तो लेकिन यहाँ पे जो एक नई चीज़ वो ये बताते हैं कि वो पकड़वाया जाएगा। यहाँ पे यीशु मसीह इस चीज़ को बताते हैं कि वो मनुष्य का पुत्र है जो कि पकड़वाया जाएगा, यानी कि वो अपने आपको जो धोखा दिया जाएगा उसके बारे में भी वो इसकी भविष्यवाणी करते हैं। और वो साथ ही साथ ये बताते हैं कि यीशु मसीह का जो मृत्यु है और जो उसका पुनरुत्थान है वो साथ साथ उनको इसके बारे में बताते हैं। और वो ये बताते हैं कि वो फिज़िकली तो एक बार मरेंगे, लेकिन वो फिज़िकली फिर से जी उठेगा, और जो उनकी मौत के द्वारा ही जो विजय है वो प्राप्त होगी और जो पापों की क्षमा है वो प्राप्त होगी। तो जब वो यीशु मसीह ये सब उनको बता रहा था, लेकिन उनको ये बात समझ में नहीं आई। हम ये देखते हैं क्यों उनको ये क्यों नहीं समझ में आई, क्योंकि उनके दिमाग में अभी भी वो पिक्चर थी कि यीशु मसीह रोमी सरकार को हटाएगा, उससे उनको छुटकारा दिलाएगा, और ना कि वो इस विषय में पाप के विषय में सोच रहे थे कि पापों से छुटकारा दिलाएगा। वो के दिमाग में था कि रोमी सरकार से छुटकारा दिलाएगा, और जब वो अपने राज्य में आएगा तो वो उनको जो है वो क्या क्या स्थिति, उनको जो जगह है वो उनको प्राप्त होगी, उसके विषय में वो लोग बहस करने में लगे हुए थे। तो अगर हम इसी चीज़ को अगर लूका में देखें, लूका 9:45 में, तो वहाँ लिखा है, परंतु वह इस बात को ना समझे थे और ये उनसे छिपी रही और वह उसे जानने ना पाए, और वह इस बात के विषय में उससे पूछने से डरते थे। तो वो जब उनको बात समझ में नहीं आई तो वो पूछने से भी डर रहे थे। और फिर अगर हम मत्ती में देखें तो वहाँ लिखा है, मत्ती 17:22-23 में, और वह उसे मार डालेंगे और वह तीसरे दिन जी उठेगा। इस पर वह बहुत उदास हुए। तो मत्ती हमें बताता है कि वो उदास हुए। तो हो सकता है कि वो उदास हुए थे, इस कारण भी उदास हुए हों कि यीशु इस कारण वो पूछने से डर रहे थे, क्योंकि वो उनको लगा कि ये मसीह को मार डाला जाएगा, तो इस वजह से वो उदास हो गए और इसी कारण से वो डर भी रहे थे यीशु मसीह से पूछने के लिए। और ये भी हो सकता है कि वो इस वजह से भी डर रहे थे क्योंकि जब पतरस ने यीशु मसीह से
किसे सामने बोला था, तो उस यीशु मसीह ने उसको जवाब दिया था कि हे शैतान मेरे सामने से दूर हो जा। तो ये जो चीज़ें थी, ये उन सब चीज़ों को मिलाकर, और जो उनके मन में जो अलग से एक और चीज़ चल रही थी कि वो दूसरे राज्य के बारे में सोच रहे थे। तो हम इंसान होते हैं, तो हमारे अंदर भी यही बात होती है कि हम कई बार हम पाप में जो त्रुटिपूर्ण कार्य करते हैं, हम लोग विकृत सोच हो जाती है, हम विद्रोही हो जाते हैं। तो परमेश्वर की जो व्यवस्था है हम उसका उल्लंघन करते हैं, परमेश्वर की जो योजना है हम उसके विरुद्ध चले जाते हैं, और हम जानते हैं कि हम न्याय ये सब करने से न्याय के पात्र होंगे, हम पे न्याय होगा। लेकिन और हम इससे बचना भी जब चाहते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम धार्मिकता के काम शुरू कर देते हैं। जब हमें लगता है कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, तो हम धार्मिकता के कामों को शुरू कर देते हैं, और हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करने लगते हैं, हम दान ज़्यादा देने लगते हैं, हम बाइबल पढ़ने लगते हैं, हम परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाते हैं, और हम ये सोचते हैं कि हमारे जो पाप हुए हैं हमारे जीवन से वो ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर के बगैर हम लोग ये चीज़ नहीं कर सकते। जब तक परमेश्वर का अनुग्रह हम पे नहीं होगा, परमेश्वर हमको बचाना नहीं चाहेगा, वो हमारे पापों से हमें छुटकारा नहीं मिलेगा। तो परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए इंसान का रूप लिया, इंसान के जीवन को जिया, और उसने क्रूस पर मृत्यु को सहा, हमारे पापों को लेकर वो चढ़ गया, और जो दंड हमें मिलना था वो उसने अपने ऊपर ले लिया। तो वो चीज़ जब हम उस चीज़ को हम अपने जीवन में लेते हैं, तभी हमें हमारे पापों से छुटकारा मिल सकता है। और जो ये चीज़ को हमें नमूने के तौर पर हमारे सामने मसीह ने उसको पेश किया है कि हमें हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर दीनता होनी चाहिए, हमारे अंदर प्यार होना चाहिए, तभी हम ये सब कर सकते हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने एक सिद्ध परमेश्वर था, उसने 33 साल एक इंसान का जीवन जिया, और उसने एक इंसान की मौत सही, और अपने जो लोगों के लिए हमारे पापों को लेकर वो क्रूस पर चढ़ा, और उसने क्रिमिनल की तरह टॉर्चर सहा। वो सारी चीज़ें सह कर उसने कुछ नहीं करा। या जब हम देखते हैं कि जब वो क्रूस पर भी था, जो हम उसके साथ वचनों को भी देखते हैं, तो कहीं पे भी उसने कोई बदले की बात नहीं करी कि ये नहीं कि इनके साथ भी बुरा हो या इनके साथ ऐसा हो। उसने उनके लिए माफ़ी मांगी। जो साथ में जो एक और चोर था, उसको स्वर्ग के लिए उसको लेके गया, और उसने हर चीज़ में उसने अपने आप को नर्म किया और उस क्रूस को सहा। तो और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक और हमारे सामने जो उदाहरण देते हैं कि जब वो आखिरी लॉर्ड सपर में थे, आखिरी भोज कर रहे थे, तो वहाँ पे भी उसने, जब उसके जो चेले थे वो फिर वहाँ पे इसी बात पे उनके अंदर बहस हो रही थी, तो वो खड़ा होकर उसने अपने सारे चेलों के पैरों को धोआ। तो फिर उसने हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया कि किस तरह से हमें दूसरों के सामने विनम्रता से अपने जीवन को जीना है। फिर दूसरी चीज़ हम देखते हैं 33 और 34 आयत में, वो जो उनके अंदर विनम्रता की कमी थी उसके चेलों में, उसने उनके सामने उसका उजागर किया। तो वहाँ पढ़ते हैं 33 और 34 आयत में, वहाँ लिखा है, फिर वे कफरनहूम में आए, और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर वाद विवाद कर रहे थे? वह चुप रहे, क्योंकि मार्ग में वे आपस में ये वाद विवाद किया था कि हम में से बड़ा कौन है। तो यीशु मसीह जब वहाँ पहुँचे, कफरनहूम पहुँचे, और वो घर में, जो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो पतरस का घर होगा, और वहाँ गए, और वहाँ जब वो उसके सामने वहाँ पे वो लोग बैठे, तो वो यीशु मसीह उनसे पूछने लगा कि रास्ते में तुम किस बात पे वाद विवाद कर रहे थे और किस बात पे तुम बहस कर रहे थे? तो वो लोग वहाँ पे चुप रहे, क्योंकि वो इस बात पर वाद विवाद कर रहे थे कि उनमें से बड़ा कौन है। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह एक तरफ अपनी आने वाली क्रूस को डिस्क्राइब कर रहा है, उनको उसके बारे में बता रहा है, लेकिन वो उस ताज के बारे में बहस कर रहे हैं जो उनकी नज़र में उनको, जब यीशु मसीह अपने राज्य में आएगा, वो उसको प्राप्त करेंगे। तो ये चीज़ हम देखते हैं कि वो अपने उन अधिकारों के बारे में बहस कर रहे हैं, और यीशु मसीह दूसरी तरफ अपने क्रूस के बारे में बात कर रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जब यीशु मसीह ने ये सब सुना होगा कि वो एक तरफ उसके अंदर ये बोझ था कि अब वो उस राह पे निकल रहा है कि जब उसको क्रूस पर चढ़ाया जाएगा, और पीछे से वो उन लोगों की उस बहस को सुन रहा होगा। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि उसके मन में या उसके दिल पर क्या बीतरी होगी।
कि वो मेरे चेले किस तरह से बात कर रहे हैं। और ये मार्क हमें ये इंडिकेट, हमें मार्क के द्वारा हमें पता लगता है कि हो सकता है कि यीशु मसीह आगे आगे चल रहे हों और पीछे पीछे वो लोग बहस करते हुए आ रहे हों, और यीशु मसीह ने उनकी बहस को सुना और वो उससे दुख वो हुआ, और उसने फिर सोचा कि चलो मैं उनको इस बारे में शिक्षा देने के लिए उसके मन में विचार आया कि किस प्रकार से उनको अपने जीवन में दीन होना है, नर्म होना है, और जो मसीह ने एग्जाम्पल उनके सामने रखा है उसके पीछे हमें चलना है। तो जब हम यहाँ पे हम देखते हैं कि जब यीशु मसीह उनको ये बात करते हैं, यीशु मसीह, क्योंकि हम देखते हैं कि यीशु मसीह उनको जान गए थे, और जो चेले थे वो इस वजह से भी बहस कर रहे होंगे कि यीशु मसीह जो यीशु मसीह की जो राज्य होगा उसमें वो कैसे, वो लोग उनको जो चीफ सीट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कुर्सियां हैं, वो उनको कैसे मिलेगी, जिसके बारे में जो स्क्राइब्स थे, जो फरीसी थे, वो भी यही बारे में उनकी बात होती थी कि उनको बाज़ारों में उनको आदर मिले और बड़े बड़े स्थान मिले बैठने को। तो उनमें जो 3 थे वो पतरस और यूहन्ना और याकूब, जो यीशु मसीह के रूपांतरण के समय उसके साथ थे, और साथ ही साथ पतरस ये बात में बोल रहा होगा कि मेरे को यीशु मसीह ने जो नाम दिया है पतरस, और दूसरी तरफ यूहन्ना और याकूब ये बात कर रहे होंगे कि हम भी उसके नज़दीकी हैं और हमें उसने नाम दिया है, गर्जन के पुत्र हमारा नाम रखा है, और बाकी 9 भी अपने अपने दावे दे रहे होंगे कि हमारे को ये अधिकार मिलना चाहिए। तो ये सारी इन बातों को लेकर कि यीशु मसीह का सक्सेसर कौन होगा, और अगर यीशु मसीह की उन्होंने इस बात को भी सुन लिया होगा कि यीशु मसीह अपनी आने वाली मौत के बारे में बात कर रहा है, तो ये उनका ये भी बहस हो सकती है कि उसके जाने के बाद उनका लीडर कौन होगा। तो ये सारी बातों को लेकर वो बहस कर रहे थे, और फिर यीशु मसीह उनको बताते हैं, जो हम तीसरी चीज़ देखेंगे कि जो यीशु मसीह के जो सच में जो चेले हैं या जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उनके अंदर नम्रता होनी चाहिए, और उसको अपने अंदर कैसे, हमारे अंदर उसका विकास करना चाहिए, या उसको हम कैसे अपने अंदर उसको ला सकते हैं। तो जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो था वो अपने राज्य में यीशु मसीह के राज्य में वो अपने आप को, जो उसके चेले थे, वो बड़ी बड़ी सीटों पर, बड़ी बड़ी जगहों पर देखना चाहते थे, लेकिन यीशु मसीह उनको बताता है कि महानता जब ही मिल सकती है जब हमारे अंदर विनम्रता होगी। तो विनम्रता मतलब ये नहीं कि हम लोग सिर्फ विनम्रता का मतलब ये नहीं कि हम अपने आप को अपना ध्यान रखें, बल्कि ना कि हम ये सोचें कि हमारे को लोग हमारे सेवा करें या हम उसकी सेवा करें। उस विनम्रता मतलब है कि हम जो हैं वो दूसरों की सेवा में अपने जीवन को बिताएं। जिस तरह से हम पौलुस को देखते हैं, जो हम कह सकते हैं कि जो एक यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रेरित था, जिसने बाइबल में सबसे ज़्यादा जिसकी किताबें हैं, वो पहले कहता है, पहला कुरिन्थियों 15:9 में कहता है, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ। उसके बाद हम देखें इफिसियों में 3:8 में वो कहता है, मुझ पर जो सबसे पवित्र लोग में से मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में सबसे छोटा हूँ। फिर पहला तिमोथियों, उसके बाद पहला तिमोथियों 1:15 में वो कहता है, ये बात सच और हर प्रकार से मानने योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो जो पौलुस, जो यीशु मसीह का सबसे बड़ा प्रेरित था, पीछे चलने वाला था, जिसने सबसे ज़्यादा किताबें बाइबल में लिखी है, वो अपने आप को हर जगह हम देखते हैं कि वो अपने आप को सबसे दीन बना रहा है। वो प्रेरितों में अपने आप को सबसे छोटा कह रहा है, पवित्र लोगों में कह रहा है मैं छोटे से भी छोटा हूँ, और पापियों में वो कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, कि यीशु मसीह जिन पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। तो वो पूरी तरह से अपने आप को दीन कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं सबसे बड़ा प्रेरित हूँ और सबसे ज़्यादा मेरी किताबें हैं, मैंने लिखी है बाइबल में, या ऐसे कोई वो दावा नहीं कर रहा कि मैंने इतने लोगों को कन्वर्ट किया और मैंने इतनी जगह प्रचार किया, बल्कि वो अपने आप को दीन कर रहा है, हर जगह वो अपने आप को छोटा कर रहा है, और पापियों में अपने आप को सबसे बड़ा पापी वो कहता है। दूसरी तरफ हम यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, जिसको हम आखिरी भविष्यवक्ता भी कहते हैं, वो भी ये कहता है कि वो बढ़े और मैं घटूं। तो वो भी विनम्र अपने आप को करता है। तो ये एग्जाम्पल हमारे सामने है कि किस तरह से हम अपने आप को विनम्र करना है। हमें ये नहीं देखना है कि हमें बड़ी से बड़ा स्थान मिले, हम बड़े से बड़ा
हमें इस पोजीशन मिले, अगर हम कलीसिया में हैं या कहीं भी हैं, हमें अपने आप को विनम्र करना है, निर्मता हमारे अंदर होनी चाहिए। जिस तरह से हमने अभी एग्जाम्पल्स को देखा, तो हमें विनम्र होने के लिए सबसे पहले क्या करना है। 35वीं आयत में हम देखते हैं, वहाँ लिखा है, तब उसने बैठाकर 12 को बुलाया और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। तो सबसे पहली चीज़ यीशु मसीह ने क्या बताई विनम्र होने के लिए, कि जो सबसे बड़ा होना चाहता है अगर मेरे राज्य में, वो अपने आप को सबसे छोटा करे और सबका सेवक बने। और यही चीज़ हमारे को सीखनी है कि हमारे अंदर भी ये बात होनी चाहिए कि हम अपने आप को विनम्र करें। हाँ, अपनी सेवा तो हर कोई करता है, अपना काम हर कोई करता है, अपने परिवार की सेवा हर कोई करता है, परिवार का हर कोई काम करता है, लेकिन परमेश्वर ये चाहता है कि हम हर उस व्यक्ति का जो हमारे संपर्क में आता है, हम उसके सामने अपने आप को विनम्र करें, उसकी सेवा करने की कोशिश करें। अगर हमें सेवा करने का कोई मौका मिलता है, कोई ऐसा बीमार है, कोई ऐसा ज़रूरतमंद है, या कोई हमारी कलीसिया में कोई परमेश्वर से दूर है, तो हमें उसकी सेवा करनी चाहिए, हमें परमेश्वर के नज़दीक उसको लेके आना है। और जिस तरह से यीशु मसीह जब वहाँ पे बैठकर, पतरस के घर में बैठकर अपने चेलों को ये बातें बता रहे थे, उनको ये सिखा रहे थे, तो ये कहते हैं कि अगर कोई प्रथम आना चाहे तो वो सबका सेवक बने, और वो सेवक बनना हमारे लिए ज़रूरी है। और जब हम अपने आप को देखते हैं, जब हम अपने जीवन में देखते हैं, तो हमारे अंदर इसी चीज़ की सबसे बड़ी कमी होती है कि हम लोग सेवक बनना चाहें, जो यीशु मसीह आज हमारे जीवन से चाहता है, जो आज हमें क्रूस के माध्यम से वो हमें सिखा रहा है कि हम उसके सेवक बने। जब कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो मसीह से जो हमारा संबंध होता है, वो ऐसा होता है कि एक दूर का रिश्तेदार, कि जब हमें उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको याद कर लेते हैं, नहीं तो हम उसको भूले बैठे रहते हैं। हमारा यीशु मसीह से संबंध ऐसा होना चाहिए जो एक बहुत करीबी मित्र की तरह, जिसके साथ हम हमेशा रहना चाहें, जिससे हम हमेशा बात करना चाहें, ऐसे मित्र की तरह हमारा संबंध यीशु मसीह से होना चाहिए। और जब हम प्रार्थना करें तो हम शायद ये भी प्रार्थना कभी नहीं करते कि हमारा जो जीवन है वो पौलुस की तरह, पतरस की तरह हो। क्या हमने कभी ऐसी कोई प्रार्थना, हमारी प्रार्थना में हमने ऐसी प्रार्थना की है कि हमारा जीवन पौलुस की तरह हो, हमारा जीवन पतरस की तरह हो, या उसके अन्य चेलों की तरह हो? क्या हमने ये प्रार्थना की है अपने जीवन के लिए? अगर हम ये सब प्रार्थना करते हैं तो सचमुच में हम अपने आप को परमेश्वर के सामने दीन भी कर सकते हैं। और जो यीशु मसीह कहता है कि जो अगर बड़ा बनना चाहता है वो अपने आप को आखिर करे, और जो बाकी और दूसरों का सेवक बने। तो हमें दूसरों का सेवक बनना है। अगर हम गलातियों और उसके 5 बाब और उसकी 13वीं आयत में देखें तो वहाँ लिखा है, हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा ना हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर बने, वरन प्रेम से एक दूसरे के दास बनो। और उसके बाद हम देखते हैं 1 पतरस 4:10-11 में वहाँ लिखा है, जिसको जो वरदान मिला है वह उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के लिए भंडारियों की नाई एक दूसरे की सेवा में लगाए। यदि कोई बोले तो ऐसा बोले मानो परमेश्वर का वचन है। यदि कोई सेवा करे तो उस शक्ति से करे जो परमेश्वर देता है, जिससे सब बातों में यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर की महिमा प्रकट हो। महिमा का तो इस तरह से हमें करना है। फिर तो हम वचन में भी पढ़ते हैं कि हम जब किसी की सेवा करें तो इस तरह से करें कि जैसे कि परमेश्वर की उसके द्वारा महिमा हो। और तो हमें ये वचन में हमें देखना है कि हमें अपने जीवन में देखना है कि हम किस प्रकार से लोगों की हमारे जीवन से सेवा हो रही है कि नहीं हो रही है। मरकुस और 10:45 में लिखा है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि वह आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण दे। तो यीशु मसीह का जो नमूना, जिसके पीछे हमें चलना है, जो परमेश्वर चाहता है कि हम उसके पीछे चले, तो हम सबसे बड़ा यही है कि हम दूसरों की सेवा करें, जो यीशु मसीह ने हमें कई बार ऐसा करके दिखाया भी है और हमारे सामने एग्जाम्पल सेट किया है। जो दूसरी चीज़ हम देखते हैं कि कमज़ोरों और ज़रूरतमंदों की हमें देखभाल करें। तो यहाँ पे हम देखते हैं 36 और 37 आयत में वहाँ लिखा है, और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच खड़ा किया और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों में से किसी एक को भी ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है, और जो कोई मुझे ग्रहण करता है वह मुझे नहीं वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहण करता है।
तो इस समय जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह उस घर में बैठे थे और वो शिक्षा दे रहे थे, तो वहाँ कोई बच्चा होगा, यीशु मसीह ने उसे उठाया और अपनी गोद में बिठाकर चेलों के सामने उसको कहा और कहा, उनको दिखाकर उसको कहा, चेलों को कहा कि कोई अगर मेरे नाम से ऐसे बाल जो बीच लेकर गोद में कहा, और कोई लिखा, जो कोई मेरे नाम से ऐसे बालकों को में से किसी को भी ग्रहण करता है तो वो मुझे ग्रहण करता है। तो यहाँ पे जो यीशु मसीह ने बच्चा अपने गोद में लिया और उनके सामने एक एग्जाम्पल के तौर पर वहाँ पे दिखाया, तो वो इसलिए नहीं कि वो जो बच्चे हैं वो बहुत मासूम होते हैं, उनके अंदर पाप नहीं होता है और वो दीन होते हैं, बल्कि इसलिए दिखाया क्योंकि उस समय जब हम यीशु मसीह के टाइम में हम देखें तो उस समय बच्चों का जो था वो उनको सबसे कम महत्वपूर्ण व्यक्ति समझा जाता था, उनकी कोई वैल्यू नहीं होती थी समाज में, उनको कोई ध्यान नहीं देता था बच्चों के ऊपर उस समय। और बच्चे जो होते थे वो दूसरों की दया पर आश्रित होते थे अगर उनको, तो वो उस तरीके से यीशु मसीह एग्जाम्पल बताते हैं, जो इस तरह के लोग हैं जो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, दूसरों के उनको ज़रूरत है कि उनकी मदद की जाए, तो ऐसे लोगों को हमें सेवा करनी है, ऐसे लोगों की हमें ध्यान देना है। तो वो जब ही कर सकते हैं जब हमारे अंदर सेवा भावना हो, हमारे अंदर विनम्रता हो, तभी हम ऐसे लोगों की सहायता कर सकते हैं। या ऐसे लोग जब हमारे सामने आते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लेते हैं, या अब उनकी हेल्प नहीं करना चाहते, या हम ये सोचते हैं कि अगर मैं इसकी हेल्प करने के लिए जाऊंगा तो कई बार लोग सोचते हैं मेरा समय ख़राब हो जाएगा, या अगर कोई बीमार पड़ा है, अगर मैं इसको उठाता हूँ तो मेरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे, ये बीमारी ना मेरे अंदर लग जाए। तो यही जो नमूना था जो ये यीशु मसीह ने हमारे सामने जो दिखाया था, और उसको हम देखते हैं आज के जीवन में। अगर हम देखें तो मदर टेरेसा ने उसको फॉलो किया, और वही चीज़ परमेश्वर अपने हर मसीह व्यक्ति से चाहता है। हर जो मसीह के पीछे लोग चलते हैं, या जो हम सोचते हैं कि हम मसीह के अनुयायी हैं, मसीह के चेले हैं, मसीह के लोग हैं, तो हमारे अंदर भी ये सारी बातें होनी चाहिए कि हम अपने आप को पीछे रखें, हम दूसरों की सेवा में अपने आप को लगाएं, दूसरों का हम ख्याल रखें। हमारी कलीसिया में अगर हमें लगता है कोई ज़रूरतमंद है तो हम उसकी सेवा में उसको हम ध्यान दें। अगर हमारे आस पड़ोस में हमें कोई लगता है कि कोई जिसको ज़रूरत है, हम उसका ध्यान दें, उसकी सेवा करने की कोशिश करें, उसका जो भी समस्या है उसको हल करने की कोशिश करें। तो यही एक मसीह जीवन जो है वो मसीह हमारे जीवन से चाहता है कि हमारा जीवन इस प्रकार से हो। वो ये नहीं चाहता कि हम सबसे ज़्यादा चंदा दें चर्च में, वो ये नहीं चाहता कि हम चर्च में आए हैं तो सबसे आगे बैठे, वो ये नहीं चाहता कि हम ज़ोर ज़ोर से गाना गाएं, वो ये नहीं चाहता कि हम लंबी लंबी दुआएं करें, वो ये चाहता है कि हम दूसरों की सेवा टहल करें। जिस तरह से उसने हमारे सामने नमूना पेश किया, और आज हम देखते हैं कि वो कैसे उसने बताया कि एक बच्चे को लेकर एग्जाम्पल सेट हमारे लिए दिया, कि जिस तरह से एक बच्चा जो अपने आप कुछ नहीं कर सकता दूसरों पे आश्रित होता है, तो हमें ऐसी लोगों को देखना है जो अपने आप कुछ नहीं कर पा रहे, जिनका जीवन इस समय, स्पेशली जब हम कोरोना के इस समय में है, लोगों की नौकरियां नहीं हैं, लोगों के काम नहीं है, और उनको ज़रूरत है हमारी सहायता की। तो हम उन लोगों को की सहायता करने की कोशिश करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम ऐसे कामों को जब अपने जीवन में करेंगे, अपने आप को हम ये सारे काम हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने आप को नर्म करेंगे, दीन करेंगे परमेश्वर के सामने, और हमारे जीवन में नम्रता होगी, विनम्रता होगी, हम परमेश्वर को आगे अपने लेके चलने वाले होंगे, तो हम ये सब काम भी हम कर सकेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर, धन्यवाद करता हूँ आज के वचन के लिए, धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि आपने हम सबको परमेश्वर एक नमूने के तौर पर हमारे जीवन को आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के जीवन को हमारे सामने पेश किया परमेश्वर, और उस नमूने पे चलने की हमें आज्ञा दी है परमेश्वर। तो हम सब उस नमूने पे चल सकें, जो काम यीशु मसीह ने किए हैं परमेश्वर वो हम अपने जीवन में करने वाले हो सके। हम दूसरों की सुधि लें, जो ज़रूरतमंद हैं हम उनका ध्यान रखें परमेश्वर, जिनको हमारी सहायता की ज़रूरत है परमेश्वर हम उनको अपनी सहायता दें परमेश्वर, और ना हम केवल अपने बारे में ना सोचें, अपने परिवार के बारे में ना सोचें, बल्कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति के बारे में जो आपके द्वारा रचा गया है परमेश्वर, और जो आपके रूप में है परमेश्वर, हम उन सब के बारे में सोचें, और परमेश्वर उनका ख्याल रख सके परमेश्वर। तो हम सबको ये मन दीजिए, ये सामर्थ्य दीजिए परमेश्वर कि हम अपने को इनकार करें और दूसरों के बारे में सोच सकें परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हम सबको अपनी आशीष दीजिए, अपना अनुग्रह कीजिए, और ये प्रार्थना आपके प्यारे बेटे खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।